हेलो दोस्तों, मैं एसके मोदी इंपेरियल यूथ क्लासेज की ओर से आप तमाम दोस्तों का हार्दिक स्वागत करते हैं। पिछले वीडियो में मैंने एलसीएम एंड एचसीएफ चैप्टर से 1 से लेकर 20 तक के क्वेश्चन का सॉल्यूशन करवा चुका था और ये 21 नंबर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं, एक ऐसी न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 15, 18 और 20 से भाग देने पर क्रमानुसार 5, 8 और 10 शेष रहे। न्यूनतम संख्या पूछ रहा है, तो न्यूनतम संख्या का मतलब मिनिमम और मिनिमम का मतलब होता है एलसीएम। तो हम 15, 18 और 20 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम 180 हो जाएगा और शेष कितना बचना चाहिए? 5, 8 और 10। 15 से भाग देंगे तो शेष 5 बचना चाहिए, 18 से भाग देंगे तो शेष 8 बचना चाहिए और 20 से भाग देंगे तो शेष 10 बचना चाहिए। अब क्या करेंगे, इनका अंतर निकालेंगे। तो 15 में से 5 घटेगा, 10 बचेगा। 18 में से 8 घटेगा, 10 बचेगा। 20 में से 10 घटेगा, 10 बचेगा। ये जो अंतर आया है, ये जो अंतर 10 आया है, वह एलसीएम में से घटा देंगे। तो एलसीएम है 180, हम अंतर को हमेशा घटाएंगे। याद रखेंगे, अंतर हमेशा समान ही आएगा। ये 10 है तो आगे भी 10 10 ही आएगा। अगर ये 5 आता तो आगे भी 5 5 ही आता। तो अंतर आया है 10। एलसीएम में से अंतर को घटाने पर उत्तर प्राप्त हो जाता है, अतः आपका उत्तर 170 हो गया। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। किसी संख्या को 4, 5 तथा 7 से क्रमागत भाग देने पर क्रमशः 2, 3 तथा 4 शेष बचते हैं। संख्या को क्रमशः 7, 5 तथा 4 से भाग देने पर शेष बचेंगे। कितना शेष बचेंगे? क्वेश्चन कहने का मतलब है, कोई संख्या है जिसे 4, 5 और 7 से भाग देने पर, कहने का मतलब है अगर उस संख्या को हम 4 से भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा, 5 से भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा और 7 से भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा। तो सबसे पहले संख्या कौन सा है? आइए हम लोग संख्या मालूम करने का प्रयास करते हैं। तो संख्या निकालने का तरीका ध्यान से सुनेंगे। 4, 5, 7 से भाग देना है और शेष 2, 3, 4 प्राप्त होता है। तो संख्या निकालने का तरीका है, सबसे पहले इसको जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो मान आएगा वो गुना कर देंगे। गुना करने के बाद जो मान आएगा फिर जोड़ देंगे। जोड़ने के बाद जो मान आएगा फिर गुना कर देंगे। तो आइए देखते हैं, और गुना करने के बाद फिर जो मान आएगा उसमें जोड़ देंगे। यहां समझिए, पहले क्या करेंगे, जोड़ेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे, फिर गुना करेंगे, फिर जोड़ेंगे। आइए अच्छे से समझते हैं, एकदम धीरे धीरे। 7 में 4 जोड़ेंगे 11, 7 4 11, 11 बचे 55। फिर से समझिए, 7 4 11, 11 बचे 55, 55 में 3 जोड़ेंगे 58, 58 चौका 232, 232 में 2 जोड़ेंगे 234। यही तो संख्या आ गया, यही संख्या आ गया। अब कह रहा है कि इसी संख्या को 7, 5 और 4 से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। यानी सबसे पहले भाग दीजिए आप 7 से 234 को, और फिर इसके बाद फिर कितना से 5 से भाग दीजिए 234 को, और फिर कितना से भाग देना है, 4 से भाग दीजिए 234 को।
आइए भाग देते हैं। तो ये हो गया 7 या 21, शेष 2, 2 पर बैठा 4, 7 या 21 और शेष आ गया 3। अब 5 से भाग देते हैं। तो 5 चौका 20, शेष आ गया 3 पर बैठा 4, 5 छक 30, शेष आ गया 4। 4 से भाग दीजिए, 4 पचे 20, शेष आ गया 3, उतारे 4, 4 8 32, शेष आ गया 2। ध्यान देंगे, पहला शेष फल आया है 3, दूसरा 4 और तीसरा 2, यानी 3 4 2 आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो। छोटी से छोटी, छोटी से छोटी का मतलब एलसीएम होता है, जिससे 13 जोड़ने पर प्राप्त संख्या 30, 45, 65 तथा 78 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभाजित हो जाए। कह रहा है कि वह छोटी सी छोटी संख्या बताइए जिसमें 30, 45, 65 तथा 78, 30, 45, 65 तथा 78 से कोई संख्या है, कोई छोटी सी छोटी संख्या हम ले लिए, उसमें 13 जोड़ देंगे तो वह संख्या 30, 45, 65 और 78 से पूरी तरह से कट जाए। तो छोटी सी छोटी बोला है और छोटी सी छोटी का मतलब एलसीएम होता है। तो 30, 45, 65 और 78 का एलसीएम हम निकाले तो निकला 1170। 1170 निकला और 13 जोड़ने के लिए बोल रहा है। याद रखिए, एलसीएम और एचसीएफ में जोड़ने के लिए बोलेगा उतना घटा देंगे और अगर घटाने के लिए बोलेगा तो उतना जोड़ देंगे। यानी प्रत्येक दशा में क्वेश्चन का ऑपोजिट करना है। बोलेगा 15 जोड़िए तो 15 घटा देंगे, बोलेगा 100 जोड़िए 100 घटा देंगे, 50 जोड़िए 50 घटा देंगे, बोलेगा 25 घटाइए तो 25 जोड़ देंगे। मतलब ऑपोजिट काम करना है। यहाँ 13 जोड़ना है तो 13 घटा देंगे, तो 13 घटाए तो ये आ गया 1157। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। दो संख्याओं में 4:5 का अनुपात है। दो संख्या, पहली संख्या A और दूसरी संख्या B मान लिए और 4:5 का अनुपात है। यदि उनके एलसीएम 360 हो, एलसीएम 360 दिया है तो आप बताइए अनुपात में 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? 4 और 5 का एलसीएम क्या होता है? 4 गुने 5, 4 पचे 20। अनुपात में 4 और 5 का एलसीएम 20 होता है, लेकिन क्वेश्चन में 360 दिया है। तो अनुपात 20 का मान 360, तो 1 का मान 18 और 1 बराबर 18, तो 4 बराबर 18 चौक 72, 1 बराबर 18, तो 5 बराबर 18 पचे 90, अतः वह संख्या 72 और 90 होगा। ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। तीन संख्याएं 2:3:5 के अनुपात में है। तीन संख्या है, पहला को A माने, दूसरा को B और तीसरा को C। A, B और C का अनुपात 2:3:5 है तथा उनका HCF 15 है। HCF का मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो आप बताइए कि 2, 3 और 5 इसका HCF क्या हो जाएगा? 2, 3, 5 का HCF 1 होगा। क्यों? क्योंकि 1 के अलावे कोई ऐसी संख्या नहीं है जो तीनों को काट दे। एक ही वह संख्या है जो तीनों को काटेगी। तो HCF 1 हो गया, लेकिन क्वेश्चन में 15 दिया है। तो 1 बराबर 15, तो 2 बराबर 30, 3 बराबर 45
और 5 बराबर 75, यानी आपका उत्तर 30, 45 और 75 हो गया ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। दो संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ क्रमशः 84 तथा 21 है। दो संख्या है, उनका एलसीएम 84 और एचसीएफ 21 है। यदि संख्याओं में 1:4 का अनुपात हो तो दो संख्या हम लिए, एक ए और दूसरा बी, और उनका अनुपात 1:4 है। तो दोनों में से बड़ी संख्या बताइए, बड़ी संख्या बताइए। तो आप बताइए कि यहाँ एलसीएम और एचसीएफ 84 और 21 है, मतलब एलसीएम 84 है और एचसीएफ 21 है, और बड़ी संख्या पूछ रहा है। तो बड़ी संख्या का मतलब क्या? एचसीएफ। तो एचसीएफ है 21, तो हम कह सकते हैं कि अनुपात में 1 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होता है। 1 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो एचसीएफ अनुपात में 1 है, लेकिन एचसीएफ है 21, तो 1 बराबर 21 हो गया। तो 1 बराबर 21, तो 1 बराबर 21 और 4 बराबर हो गया 21 × 84। तो ये दो संख्या आ गया, एक 21 आ गया और दूसरा 84 आ गया। तो दोनों में से बड़ी संख्या, तो आप बताइए 21 बड़ा है कि 84 बड़ा है? 84 बड़ा है। अतः आपका उत्तर जो है ऑप्शन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। दो संख्याओं a तथा b का एचसीएफ 1 है। एचसीएफ 1 है तो a + b तथा a - b का एचसीएफ क्या होगा? आइए दोस्तों समझते हैं। आप दो वैसा संख्या बताइए जिसका एचसीएफ 1 है। कोई भी संख्या, दुनिया की कोई भी संख्या आप लीजिए, दो ऐसी संख्या बताइए जिसका एचसीएफ 1 हो। तो अगर 1 और 2, दो को संख्या ली, 1 और 2, 1 और 2 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। 1 और 3 का एचसीएफ कितना होगा? 1 होगा। 1 और 4 का एचसीएफ क्या होगा? 1 होगा। तो हम a का मान बड़ा वाला रखेंगे और b का मान छोटा वाला रखेंगे। तो इसके अनुसार मान बैठाते हैं। 2 और 1 का एचसीएफ कितना आएगा? 1 आएगा। तो a बराबर रखे हैं 2 प्लस b के जगह 1, a बराबर 2 और b के जगह 1। 2 में 1 जोड़ दिए 3 और 2 में 1 घटा दिए 1। 3 और 1, 3 और 1 का एचसीएफ आप बताइए कितना होगा? 1 होगा। 3 और 1 का एचसीएफ 1 होगा। और कोई संख्या बताइए जिसका एचसीएफ 1 होगा। 3 और 5 या 5 और 3, तो 3 और 5 का भी एचसीएफ क्या होगा? 1। तो आइए अब फिर a और b का मान, a के जगह 5 रखते हैं और b का मान 3 रखते हैं। तो यहां से समझने का प्रयास करेंगे। a के जगह हम रखे 5 और b के जगह रखे 3। अब a - b, a के जगह रखे 5 और b के जगह रखे 3। 5 में 3 जोड़ देंगे 8, 5 में 3 घटा देंगे 2। 2 और 8 का एचसीएफ कितना होगा? 2 और 8 का एचसीएफ होगा 2। यानी कि कुल मिला जुला कर बात करें तो दुनिया की कोई भी संख्या आप ले लीजिए, वैसी दो संख्या को लेना है जिसका एचसीएफ 1 है। तो a + b और a - b का एचसीएफ जो आएगा 1 अथवा 2 आएगा। 1 और 2 को छोड़ाकर कोई भी संख्या नहीं आएगी। दुनिया की कोई भी संख्या आप ले लीजिए, a + b और a - b, a + b और a - b का एचसीएफ या तो 1 आएगा या तो 2 आएगा। यानी कह सकते हैं 1 अथवा 2, 1 अथवा 2 आपका उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। दो संख्याओं का एचसीएफ 9 है। कोई दो को संख्या है
उनका एचसीएफ 9 है। निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या इन संख्याओं का एलसीएम नहीं हो सकती? तो याद रखिएगा कि एचसीएफ हमेशा एलसीएम को काटती है। एलसीएम हमेशा जो है एलसीएम एचसीएफ से कटेगा। कुल मिलाकर बात करें तो एचसीएफ जो है एलसीएम को हमेशा काटेगा। तो इस 9 से जो संख्या कट जाएगा वो एलसीएम होगा और जो नहीं कटेगा वो एलसीएम नहीं होगा। और क्वेश्चन में पूछ रहा एलसीएम नहीं होने वाला कौन सा ऑप्शन है? आइए काट कर देखते हैं। तो 9 से काटिए 72 को, 9 है 72, ये कट जा रहा है, ये तो एलसीएम हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन 9 से 81 को, 9 9 81, ये भी एलसीएम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एचसीएफ से ये 81 कट जा रहा है, 9 से 81 कट जा रहा है, इसलिए एलसीएम होगा। एलसीएम नहीं होने वाला ऑप्शन बताना है। तो 9 से तीसरा ऑप्शन 90 को काटिए, तो 9 से 90 10 बार में ये भी कट जा रहा है। आइए 4 ऑप्शन को चेक करते हैं। 9 से 85 नहीं कटेगा, अतः ऑप्शन नंबर 4 एलसीएम नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। दो संख्याओं का योग 112 है तथा एचसीएफ 28 है, तो कौन सी संख्या होगी? दो संख्या बताना है। वह दो संख्या कौन सी होगी जिसको जोड़ने पर 112 और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 28 हो? आइए ऑप्शन से चेक करेंगे, जल्दी से बनेगा। ऑप्शन नंबर 1 लेते हैं 28 और 84। 28 और 84 का योग करेंगे तो 112 आएगा। 112 पूछ रहा था, 112 आ भी गया। अब इनका एचसीएफ 28 आना चाहिए, तो 28 से 84 को भाग देकर देख लीजिए, तो 28 तिया 84 होता है, 28 तिया 84 होता है, अतः एचसीएफ जो है 28 आ गया। तो योगफल 112 और एचसीएफ 28, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। दो संख्याओं का योग 145 है। कोई दो संख्या है, उनको जोड़ने पर 145 आता है और एचसीएफ 29 है। तो दो संख्या में हम ले लिए पहली संख्या x और दूसरी संख्या y, और एचसीएफ है 29, तो हम एचसीएफ को ही संख्या मान लेते हैं। तो अब संख्या हो गया पहला 29x और दूसरा 29y, और इनका योगफल जो है, योगफल का मतलब जोड़, योगफल 145 है, योगफल 145 कर दिए। अब आइए आगे कैलकुलेशन करते हैं। 29 इसमें भी है, 29 इसमें भी है, 29 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ संख्या बच जाएगा x प्लस वाई बराबर 145। अब 29 से 145 कट जाएगा, 29 बचे 145। अब ये 5, ध्यान देंगे जो ये 5 कट कर आया ना, सब इसी का खेल है। आगे जो आंसर तैयार होगा इस 5 में से ही आंसर निकालना है। तो आप बताइए, क्वेश्चन कह रहा है इन नियमों को संतुष्ट करने वाले संभव जोड़े कितने होंगे? पेयर बताना है। पेयर बताना है कि 5 कौन कौन, मतलब 5 को कौन कौन सा ऐसा दो संख्या है जिसको जोड़ने पर 5 आए और एचसीएफ हमेशा 1 आए। बताइए, जोड़ने पर 5 आना चाहिए और उन दोनों संख्याओं का एचसीएफ 1 आना चाहिए। तो हम क्या किए कि सोचे कि 1 में अगर 4 को जोड़ देते हैं तो 1 और 4 जोड़ने पर 5 आएगा, और 1 और 4 का एचसीएफ 1 आएगा। और बताइए 2 और 3, जी 2 और 3 जोड़ेंगे तो 5, और 2 और 3 का एचसीएफ 1, अतः कितना जोड़ा हो गया? 1 और 1
दुगो, यानी कि दो जोड़ा हुआ, दो जोड़े हो गए। अतः आपका आंसर ऑप्शन नंबर 2।